Hi everyone, once again I welcome all of you my YouTube channel Independent Learn Education जिसके अंदर हम एजुकेशनल टेस्टिंग का चैप्टर स्टार्ट किए हुए हैं। तो इस एजुकेशनल टेस्टिंग के चैप्टर में आज हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन क्या है कि ये एक आप यूँ समझ लें एक ऐसा चार्ट है जो हेल्प करता है टेस्ट को डेवलप करने में। ठीक है, ये ऐसा टेबल है जो टेस्ट को डेवलप करने में हमारी हेल्प करता है। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन इज आल्सो कॉल्ड टेस्ट ब्लूप्रिंट। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, टेस्ट ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। इसी टेस्ट टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन को टेस्ट ब्लू प्रिंट कहते हैं। ये एमसीक्यूज में बहुत दफ़ा आ सकता है कि टेस्ट ब्लू प्रिंट को क्या है, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन को ही हम क्या कहते हैं, टेस्ट ब्लू प्रिंट भी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ अ टू वे टेबल। ठीक है, टू वे है ये टेबल, टू वे टेबल भी कह सकते हैं। ठीक है, या टू वे चार्ट भी आप इसको कह देंगे। ठीक है, अब ये टू वे जो चार्ट है, ये टू वे टेबल है, इसमें कौन कौन सी दो चीज़ें शामिल हैं, दैट शोज ऑल द टॉपिक्स कवर्ड इन इंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग इट्स सब टॉपिक्स। एक तरफ तो आ जाता है टॉपिक्स, ठीक है, एक साइड पर, या सब टॉपिक्स, ठीक है, जो किसी भी यूनिट के हैं। ठीक है, टॉपिक्स और सब टॉपिक्स। और इसकी जो दूसरी साइड है ना, ठीक है, ये फर्स्ट साइड हो गई, और जो दूसरी साइड है उस पे क्या है, टाइम स्पेंट इन कवरिंग दोज टॉपिक्स। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर। ठीक है, टू वे जो ये चार्ट है, इस टू वे चार्ट के अंदर पहली क्या है, पहला क्या है, फर्स्ट क्या है, टॉपिक्स और सब टॉपिक्स, और दूसरा हमारे पास क्या है, टाइम स्पेंट इन कवरिंग दोज टॉपिक्स। ठीक है, पहले इस चीज़ को बना लिया जाता है टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन को, फिर उसकी बेस के ऊपर हम टेस्ट को डेवलप करते हैं। कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन टेस्ट इज डिवाइडेड इन टू डिफरेंट टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ टॉपिक्स। ठीक है, ये एक तो इसलिए किया जाता है कि आप एक बैलेंस टेस्ट प्रिपेयर कर सकें। ठीक है, बैलेंस टेस्ट प्रिपेयर कर सकें आप। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक चैप्टर में से आपका टेस्ट है और उसके 10 टॉपिक्स हैं और आपने 50 एमसीक्यूज बनाने हैं। ठीक है, तो आप 10 टॉपिक्स में से हर टॉपिक्स में कितने एमसीक्यूज ले लेंगे, 5 एमसीक्यूज ले लेंगे। ठीक है, तो इसकी वेटेज, हर टॉपिक की वेटेज क्या होगी, इक्वल हो गई। ठीक है, हर की वेटेज कितनी बन गई हमारे पास यहाँ, 10%। हर टॉपिक की वेटेज बन गई 10%, जो क्या है, इक्वल वेटेज है। ठीक है, ये हमारा 50 एमसीक्यूज का इस तरह कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा टेस्ट क्या बन जाएगा, इससे एक बैलेंस टेस्ट बन जाएगा। अच्छा, ये टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन है या इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, ये कब की जाती है, ये जब टेस्ट आप प्रिपेयर कर रहे हो उससे पहले। टेस्ट प्रिपेयर करने से पहले इसको आप बनाते हैं टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन को, ताकि अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग आप इसके अंदर जो टॉपिक आपने ऐड किए उसमें से हर टॉपिक में से आप एमसीक्यूज या टॉपिक उसको ऐड कर लें, ताकि किसी किस्म की गलती का चांस ना रहे या कोई ऐसा टॉपिक ना रहे जो रह जाए। ठीक है, अब हम कुछ इसको डेवलप करने के जो कुछ स्टेप्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपके जो है हमारे पास इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जो आपके पास स्टेप्स हैं, ठीक है, किस चीज़ के स्टेप्स फॉर प्रिपरेशन टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। ठीक है, स्टेप्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। ठीक है, इसका जो फर्स्ट स्टेप है उसमें आपने क्या करना है,
लिस्ट डाउन टॉपिक्स, ठीक है, लिस्ट डाउन टॉपिक्स, ठीक है। आपने टॉपिक्स को लिस्ट डाउन कर लेना है, ठीक है, कि पूरे जो इंस्ट्रक्शन के दौरान है जो भी टॉपिक्स हैं या उसके सब टॉपिक्स हैं, ठीक है, उसको आप पहले लिस्ट डाउन कर लेंगे, उन्हें लिख लेंगे, उनको नोट डाउन कर लेंगे कि इस पूरे इंस्ट्रक्शन के अंदर हमने ये टॉपिक कवर करवाने हैं। उसके बाद हमारे पास इसका दूसरा जो स्टेप है, डिटरमिन ऑब्जेक्टिव्स टू बी असेस्ड बाय टेस्ट, ठीक है। डिटरमिन कर लें आप इसमें किसको, ऑब्जेक्टिव्स को, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स को आप डिटरमिन कर लें कि टेस्ट के मुताबिक जो हमने असेस करने हैं ऑब्जेक्टिव्स वो कौन कौन से होंगे, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे ब्लूम टेक्सोनमी के अंदर उन्होंने कॉग्निटिव डोमेन, ठीक है, अफेक्टिव डोमेन या साइकोमोटर डोमेन, उनके भी आगे फिर फर्दर सब टॉपिक्स हैं। तो इस तरह जो है ना ये टॉपिक ऑब्जेक्टिव जो है ना वो डिवाइड हो जाएंगे, उसके मुताबिक आपने ऑब्जेक्टिव्स भी प्रिपेयर कर लेने हैं अपने ये जो ब्लूम टेक्सोनमी के मुताबिक। फिर जो थर्ड स्टेप है इसका, उसमें क्या है, उसमें है स्पेसिफाई द नंबर ऑफ डेज और आवर्स स्पेंट फॉर टीचिंग अ पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। स्पेसिफाई करना है कि कितने आपने डेज या आवर्स गिवन टू द टॉपिक, कि आपने एक टॉपिक को कितना टाइम दिया, ठीक है। परसेंटेज उसकी फाइंड आउट कर लिया नहीं है कि एक टॉपिक को आपने कितना टाइम दिया है, कितने टाइम में उसको कवर किया है। अच्छा, इसका जो लास्ट स्टेप है वो है डिटरमिन परसेंटेज एलोकेशन ऑफ टेस्ट आइटम्स फॉर ईच ऑफ टॉपिक्स कवर्ड। अब परसेंटेज डिटरमिन कर लेनी है, ठीक है। परसेंटेज आप डिटरमिन कर लेंगे ईच टॉपिक की। ईच टॉपिक की किसके लिहाज से, टाइम के लिहाज से या डेज के लिहाज से। इस परसेंटेज को डिटरमिन करने का फार्मूला हमारे पास है, परसेंटेज ऑफ आर टॉपिक, क्या फार्मूला है, नंबर ऑफ डेज और आवर्स, ठीक है, फॉर पर्टिकुलर टॉपिक। अच्छा, डिवाइड बाय किससे, टोटल नंबर ऑफ डेज, टोटल नंबर ऑफ डेज और आवर्स ऑफ यूनिट और चैप्टर, और मल्टीप्लाई कर देंगे आप 100 से, ठीक है। तो इस तरह आपको ईच टॉपिक की क्या मिल जाएगी, परसेंटेज आप फाइंड आउट कर लेंगे, ईच टॉपिक की परसेंटेज फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस तरह आप अपना टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन डेवलप कर लेंगे। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन डेवलप करने के बाद उसके बाद आप टेस्ट डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे, ठीक है। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई पॉइंट नहीं समझ आया तो काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। माय बेस्ट विशेस विद ऑल ऑफ यू। सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक्स।